सबकी नज़रें लगी हैं मरीम नवाज़ के खिताब की जानिब, क्योंकि ये करार दिया जा रहा है कि गालिबन मरीम नवाज़ का जो खिताब होगा वो अहम होगा, जिसमें वो कुछ आज के रोज़ अहम बातें भी करेंगी। फिलवक्त उन्होंने ट्वीट के ज़रिए कुछ बातें की हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो जो नौजवान हैं उनको मुस्लिम लीग नून में शामिल करना चाहती हैं। गिरफ्तारियों से मुतालिक भी उन्होंने बात की और कहा कि वो किसी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार शहबाज मियाँ साहब ने। सर, अगर हम देखें विजुअल्स को, जो जहाज़ के अंदरूनी मनाजर दिखाए जा रहे हैं, मरीम नवाज़ खासी मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं, चेहरे पर तबस्सुम है। देखिए, मरीम नवाज की जो सियासत के अंदर जब एंट्री हुई और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी और कारकुनों को मुतासर किया, उसमें ये उनकी शख्सियत का खासा कह सकते हैं कि वो अपने कारकुनों और लोगों के साथ मुस्कुरा के चेहरे के अच्छे तासुरात के साथ ही मिलती हैं। और ये किसी भी एक जो पॉपुलर लीडर होता है, ये उसकी एक खासियत होती है कि वो जिसको कहते हैं ना कि अवाम में घुल मिल जाना, तो ये बहरहाल उनके अंदर एक खासियत है। इसीलिए इन्हें क्राउड पुलर भी कहा जाता है कि माजी के अंदर गुज़िश्ता चंद सालों में हमने देखा कि मरीम नवाज ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए अपोजिशन के दौरान। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से वो अपनी जमात के अंदर भी पॉपुलर हुई और अपने वालिद मियां नवाज शरीफ की तरह उनको कहा गया कि ये उनके बयानियों को लेकर चल सकती हैं और ये अपना वोट बैंक बना सकती हैं। और अब उनको चीफ ऑर्गेनाइजर भी पार्टी का इसी वजह से ही बनाया गया है कि मियां शहबाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो वक्त नहीं दे पा रहे पार्टी को, और पार्टी कारकुन जो है और जो दरीना रहनुमा हैं वो नाराज हो रहे थे, तो इनको खुल के खेलने का मौका दिया जाए ताकि ये तकर्रियां भी कर सके और आइंदा इंतखाबात के लिए जो टिकट्स हैं पार्टी के उनमें देने में इनका अहम किरदार हो। तो मरीम नवाज बहरहाल 3.5 माह बाद जब पाकिस्तान आ रही हैं तो पाकिस्तान के हालात खासे मुश्किल में हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज उनकी जमात जो है वो भी खासी मुश्किल में है और वो हालात नहीं है जो वो पाकिस्तान आज से 3.5 माह पहले छोड़ के गई थी। तो उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, खुसूसन पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जो मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ समझा जाता था और जीटी रोड की पार्टी मुस्लिम लीग नवाज कहलाती थी कि जीटी रोड पे जो पार्टी जीतती है वही जो इस्लामाबाद का रास्ता पकड़ती है और वफाक में हुकूमत बनाती है। लेकिन अब हालात जो हमने हालात अक्सर तब्दील हो चुके हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं। शहबाज मियाँ साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हबीब अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हबीब साहब, आप समझते हैं कि अब जब मरीम नवाज वापस आ रही हैं तो हालात तो उनके लिए साजगार हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें जो चैलेंजेस नून लीग को दरपेश हैं, उनकी क़यादत को दरपेश हैं, दर्जाबंदी करके बताइएगा कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनसे नबरदास्मा होना है। देखिए, मरीम नवाज साहिबा को जो चैलेंजेस पेश होंगे, सबसे पहले तो यह है कि हुकूमत का अपनी हुकूमत के इक़दामात का दिफा। अपनी हुकूमत लाते हुए पीएमएल-एन ने बड़ा जोर लगा, बड़े जोरदार दावे किए थे कि डॉलर नीचे आ जाएगा और उसके बाद रुपया मजबूत हो जाएगा, इंडस्ट्री चलेगी और पाकिस्तान को हम बहुत अच्छा, मईशत की वजह से, क्योंकि मईशत खराब है इसलिए हम इक़्तिदार में आए हैं। लेकिन उस से हम गुज़श्ता 10 महीने की कारकर्दगी देखें तो रुपया जो है वो मुसलसल गिर रहा है, हमारी करेंसी की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। उसके साथ मुल्क की मईशत जो है वो खुद स्टेट बैंक कह रहा है कि 2% ग्रोथ भी हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। तो लिहाजा अपनी इस इकोनॉमिक चैलेंज को, अपनी इकोनॉमिक कारकर्दगी का जो दिफा है वो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरह अपने कारकुनों को नंबर 1 और आवाम को आम तौर पे कैसे कन्विंस करती हैं, कर पाती हैं कि मतलब जो उनकी इकोनॉमिक कारकर्दगी है उसकी जिम्मेदारी इस हुकूमत में नहीं है। हबीब साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि ताज़ा तरीन मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मरीम नवाज इस वक्त एयरपोर्ट से वापस आ चुकी हैं, बाहर अपनी गाड़ी में सवार हो रही हैं और हम खासी तादाद देख रहे हैं कारकुनान की। सिक्योरिटी के हवाले से भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं कि मरीम नवाज अपनी गाड़ी में सवार हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज लाहौर पहुंची, कारकुनान ने खासा इस्तकबाल किया, पुरजोश नजर आ रहे हैं कारकुनान। मरीम नवाज के खिताब किया जाएगा, एक जुलूस की सूरत में वो जाती उम्रा रवाना होंगी, खिताब करेंगी। उससे पहले कैंटेनर तैयार किया गया है। अगर बात की जाए मरीम नवाज की तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी गई है और उन्होंने पाकिस्तान पहुंचते ही एक ट्वीट किया है जो कि उसमें ये लिखा था कि पाक सरजमीन शादबाद नवाज शरीफ वतन वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। ये भी कहना था मरीम नवाज का अपने ट्वीट में।
और मुस्लिम लीग नून को मजबूत करना चाहती हूँ, ये भी कहा उन्होंने। नौजवानों को नून लीग में लाना चाहती हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी और नवाज शरीफ से वाबस्तगी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन के साथ जो कुछ किया, इसकी सज़ा कानूनन फितरत से उनको ये मिलेगी, ये भी उनका कहना था। और उनका वो खासी पुरजोश नज़र आ रही है। देखना ये होगा कि अब उनकी जो वापसी है इसमें वो कौन कौन से अहम एजेंडे सामने लेके आती हैं, पार्टी के हवाले से क्या चीज़ें सामने आएंगी, क्या चेंजिंग्स होने वाले हैं पंजाब के अंदर। और 3 माह के इंतज़ार के बाद ये मनाजिर अब देखने को मिल रहे हैं। कारकुनान इस मनाजिर को देखने के लिए अपने कायद की, अपनी लीडर की इस्तकबाल के हवाले से वहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक है, इस वक्त हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, आप जो चैलेंजेस थे उन पर बात कर रहे थे, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। हबीब अकरम साहब से भी बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त शहबाज मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शहबाज मियाँ साहब, एक तरफ तो हमने देखा कि इंतखाबी मुहिम चलाना है मरीम नवाज़ को पंजाब और केपी में, दूसरी जानिब अपनी हुकूमत का भी दिफा करना है, जो कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल काम दिखाई दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, मरीम नवाज के लिए एक मुश्किल टास्क है इस वक्त अपनी हुकूमत को, उनके इक़दामात को डिफेंड करना, जो 10 माह के अंदर उन्होंने किए हैं। 10 माह पहले जब अप्रैल के अंदर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई और बेरोज़गारी के क्या तनासुब था, और इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का क्या तनासुब है। बहुत फ़र्क आ चुका है इन 10 माह के अंदर। और ये 10 माह जो मुश्किल में पाकिस्तान के अवाम ने गुजारे हैं, तो कहा यह जाता है कि 50 साल की बुलंद तरीन सतह पे है महंगाई इस वक्त। और तकरीबन 2 नस्लों ने अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह के मुश्किल हालात नहीं देखे पाकिस्तान के, जो महंगाई के एतबार से इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। जब आपका रुपए की कदर जो है इंतहाई निचली सतह पे जा चुकी है, और आपके पास पैसे हैं भी तो आपको अशिया नहीं मिल रही। ये भी एक अलमिया जन्म ले रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जब अद्वियात भी आपको नापैद हो रही हो और आपका जो रॉ मटेरियल है मुख्तलिफ सनतों का, वो पोर्ट पे रुका हो, और आपके पास डॉलर ना हो बैंकों के पास कि उनको क्लियर करके आप अपनी सनतें चला सकें। जब मुल्क में सनतें नहीं चलेंगी, इंडस्ट्री बंद होगी, तो फिर बेरोजगारी आएगी। और जो फैसलाबाद के अंदर हालात बताए जा रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किस तरह वो जवाल पजीर हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा मरीम नवाज को, और बताना पड़ेगा, फिर उनको एक बयानिया बनाना पड़ेगा। और क्या उसमें हम कामयाब हो पाती हैं कि नहीं होती, ये वक्त बताएगा। क्योंकि आवाम को सबसे पहले अपने 2 वक्त की रोटी की फिक्र होती है, अपने बच्चों के दूध की फिक्र होती है, अपने बच्चों के स्कूलों की फीसों की, बिजली गैस के जो बिल हैं, पानी के बिल हैं, इनकी फिक्र होती है, और पेट्रोल की फिक्र होती है। उसके बाद फिर जाके सियासत कहीं आती है। उसके बाद वो आवाम ये सोचते हैं कि कौन हमारा हुक्मरान होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। जब आप उन्हें ये चीजें ना दे पा रहे हो, तो आप कोई जितने मर्जी बड़े लीडर हों, तो आपकी मकबूलियत कम हो जाती है। आवाम के अंदर जब आप जाते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं, लोग उंगलियां उठाते हैं कि इनका पहले हमें जवाब दिया जाए कि हम अपने बच्चों को खिलाएं क्या पिलाएं उन्हें, हम जिंदा कैसे रहें। जब ये कहा जाए कि आपके बिजली के बिलों में इजाफा होने जा रहा है फरवरी के अंदर, दोबारा जब IMF का प्रोग्राम आप ले रहे हैं, और इसके साथ आपके जो 74% सुई गैस के बिल हैं वो 1 जुलाई से बढ़ाए जा रहे हैं। अगर पिछले 6 माह के बिल आप इन सर्दियों में देंगे, जब घरों में गैस नहीं आ रही, तो जब लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो उस वक्त मरीम नवाज अपना क्या बयानिया बनाती हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या इमरान खान के 4.25 साल उनको तनकीद करके लोगों को क्या तसल्ली दे पाएंगी? ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि ये साबका हुकूमत की वजह से आज पाकिस्तान यहाँ पे है। तो फिर उसके बाद लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि आप तो तजर्बाकार थे, आपको तो 30-35 साल का तजर्बा था, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, आपके साथ जो PDM की जमातें हैं, वो सब तजर्बाकार हैं। सूबाई सतह पे और वफाक लेवल पे तमाम लोग जो है पहले हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। तो आपने 10 माह के अंदर पाकिस्तान के लिए ऐसा क्या कुछ किया कि पाकिस्तान के आम आदमी की हालत बेहतर हो पाती? तो उनको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा। और जो पंजाब और लाहौर मुस्लिम लीग नवाज का जो गढ़ रहा, यहाँ पे उन्हें सबसे ज्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब और लाहौर जो है
यहीं से फिर पाकिस्तान की सियासत के फैसले होते हैं और हवा का रुख सियासत का देखा जाता है। इलेक्शन से पहले जो माहौल बनता है किसी भी सियासी जमात के लिए, तो वो सेंट्रल पंजाब से ही एक वेव उठती है। वो अगर हम 2018 के इलेक्शन में देखें तो उस वक्त हमें वो वेव जो है बड़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर आती थी। उससे पहले अगर 2013 में जाएं तो वो वेव मुस्लिम लीग नवाज के हक में जाती हुई दिखाई देती थी। इसी तरह 2008 के इंतखाबात की बात करें तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज इन दोनों की पंजाब के अंदर जो है वो एक वेव थी। तो इसी तरह ये पंजाब और जो सेंट्रल पंजाब है ये बहुत अहम है पाकिस्तान की सियासत में, और इसी को वो टारगेट करेंगी मरियम नवाज और मोमेंटम चेक करेंगी, अवाम की नब्ज पे हाथ रखने की कोशिश करेंगी। और अभी तक जो ये भी कहा जा रहा है कि जो पंजाब के अंदर जो सूबाई इलेक्शन है जो 3 माह के अंदर अंदर होना है, वो अभी तक अनाउंस भी इसीलिए नहीं हो पा रहे कि मुस्लिम लीग नवाज नहीं चाहती कि वो पंजाब की असेंबली के अलग से इलेक्शन हो, क्योंकि इस वक्त लोगों का गमा गुस्सा जो है वो अपने अरूज पे है, कोई रिलीफ नहीं दे पा रही मौजूदा हुकूमत। तो ऐसे वक्त में पंजाब असेंबली के अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो मुस्लिम लीग नवाज शायद अपने टारगेट अचीव ना कर पाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका जो ग्राफ और इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ जो सर्वे भी आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद ऊंचा है, ऊपर है इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज से। तो उसमें फिर उन्हें बहुत सारी और भी मुज़ाहमत का सामना है इमरान खान साहब की तरफ से भी कि कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। ठीक है, मैं हबीब साहब की जानिब आऊंगी। हबीब साहब, अगर बात की जाए मरियम नवाज की वापसी की, तो इस खास वक्त का इंतखाब करना जब मुल्क में महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी है, मुआशी बहरान है, क्या समझते हैं कि मरियम नवाज की वापसी पार्टी को मकबूल करेगी और इंतखाबी मुहिम में कामयाबी हासिल करवा सकेंगी मरियम नवाज? देखिए, जहां तक मामला वक्त के इंतखाब का है तो ये उन्होंने नहीं इंतखाब किया वापसी का, बल्कि उनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि पंजाब में इस वक्त इलेक्शन हो रहा है। तो लिहाजा इंतखाब का जो इस वक्त का इंतखाब है, इलेक्शन करवाने का इंतखाब, वो तो इमरान खान का इनिशिएटिव है। तो ये तो रद्द अमल के तौर पे मजबूरी के आलम में इन्हें वापस आना पड़ा है। और खास तौर पर जब खुद हुकूमत के पास ऐसी कोई, जैसे अभी शहबाज मियां साहब बात कर रहे थे कि हुकूमत अब तक कोई रिलीफ नहीं दे पा रही या दे सकी, तो लिहाजा इस वक्त तो इंतखाब इनका नहीं है, ये मजबूरी है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक पार्टी को मकबूल बनाना है तो यस, मरियम नवाज ने मकबूलियत, PMLN की मकबूलियत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और बिलखुसूस 2018 के बाद जब एक दफा पार्टी काफी मुश्किल में नजर आ रही थी, उस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज ने पब्लिक में निकल के वोट को इज्जत दो के नारे के ऊपर बहुत सारा काम किया। लेकिन बाद में जब 2022 में हुकूमत ही खुद ले ली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और उसके बाद कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पाई, तो अब उसके 2 नुकसान हुए हैं। एक तो वो बयानिया वोट को इज्जत दो का एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, जिसमें कुछ हुर्रियत पसंदी का एलिमेंट नजर आ रहा था, कुछ मिसालियत पसंदी थी, वो एक तो वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, यानी वो बयानिया हाथ से PMLN के निकल चुका है। दूसरी बात यह है कि जो कारकर्दगी का दिफा है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। तो लिहाजा इन दोनों मसाइल को से निमटना जो है, इसके लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ही कोई घमागीर किस्म की स्ट्रैटेजी होगी कि जिसमें कुछ हुकूमत परफॉर्म करे और कुछ बयानिए को एक नई शक्ल दी जाए। तीसरी बात यह है कि खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जब पार्टियां दबाव में आती हैं, जब इस तरह अपनी कारकर्दगी का दिफा नहीं कर पाती, तो खुद पार्टी के अंदर फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, खुद पार्टी के अंदर दरारें नजर आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि ये इतनी स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है मरियम नवाज साहिबा की, मतलब नवाज शरीफ साहब के हाथ से क़यादत, नवाज शरीफ साहब और फिर शहबाज शरीफ साहब और फिर अल्टीमेटली मरियम नवाज साहिबा को ये क़यादत सौंप दी जाए। ये कोई इतनी स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है, ये मजबूरी में की जा रही बहुत सारी चीजें हैं, और इसके अंदर पार्टी के अंदर रेजिस्टेंट भी है इन हवालों से। तो लिहाजा इनके चैलेंजेस मल्टी फैसेटेड होंगे, कई उनके पहलू हैं जो मरियम नवाज साहिबा को जिन पर गौर करना होगा। अब देखना यह है कि क्या मरियम नवाज साहिबा अपनी कायदाना सलाहियतें बरूए कार लाते हुए क्या अपनी नंबर 1 पार्टी को मुत्तहिद कर पाती हैं, और नंबर 2 आवाम के सामने वो क्या चीज पेश करती हैं, क्या मुस्तकबिल का कोई ख्वाब दिखाती हैं या माजी की कारकर्दगी का जिक्र करती हैं। अब ये वक्त बताएगा और आज की तकरीर उसकी वाज़ेह करेगी।